एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने दोस्त शामू के साथ जा रहा होता है। तभी राजू को एक खूबसूरत और चमकीला कंबल रोड के किनारे पड़ा हुआ दिखता है। अरे राजू, वो देखो सड़क के किनारे क्या पड़ा है। देखने में तो कोई कंबल लगता है। राजू और शामू कंबल के पास जाते हैं। अरे वाह राजू, क्या कंबल है, मजा आ गया। मैंने तो इतना खूबसूरत नर्म कंबल कभी देखा ही नहीं। क्यों ना इसे उठा लें। अरे ये क्या कह रहे हो शामू, भला इतना सुंदर कंबल कौन यहाँ छोड़ेगा। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। तुम ये कंबल मत उठाओ यार। तुम भी कैसी बात करते हो राजू, हैं? लगता है जासूसी नॉवेल ज्यादा ही पढ़ने लगे हो आजकल, है? कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, देखो। ऐसा कहकर शामू राजू के मना करने के बावजूद वो कंबल उठा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। ये राजू भी ना फालतू में ही शक करता है। इतना बढ़िया कंबल तो है ये, है? आज छत पर खुले आसमान में तारों की छांव में लेटूंगा इसके ऊपर फैल करके, मजा आ जाएगा। हाँ। ऐसा कहकर शामू रात होते ही अपने घर की छत पर चला जाता है और अपनी खटिया में जाकर कंबल लेकर सो जाता है। आधी रात होते ही चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती हैं और शामू की खटिया भी जोर जोर से हिलने लगती है। खटिया के हिलने की वजह से शामू उठ जाता है। अरे मर गया रे, ये क्या हो रहा है? ये खटिया क्यों हिल रही है? मम्मी, मम्मी बचाओ। शामू उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता और कंबल उससे चिपक जाता है। ये क्या हो रहा है? कंबल हट क्यों नहीं रहा? कंबल चिपक गया है। तभी वहाँ चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। अब तो मेरे कब्जे में है। चुड़ैल को देखते ही शामू बेहोश हो जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और कंबल शामू को लेकर उड़ने लगता है और जंगल में एक गुफा के अंदर लेकर चला जाता है। तभी शामू को होश आ जाता है। अरे कहाँ फंस गया रे? ये तो गुफा है, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? बचाओ कोई मुझे। काश उस मनहूस राजू की बात मान ली होती मैंने। हाय रे, हमरा शमुआ ना जाने कहाँ खो गया। मिल ही नहीं रहा, कब से ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कौन उठा कर ले गया। ना जाने कहाँ चला गया हमरा लल्ला। कौन उठा ले गया हमरे लल्ला को। फूलवती को ऐसे रोते देख गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और राजू भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हो गया फूलवती बहन, है? कहाँ गला फाड़ फाड़ के रो रही हो? अरे यही कहीं घूम रहा होगा तुम्हारा लल्ला। वैसे भी उस नकारा को कौन उठाएगा, है? हाँ हाँ आंटी, आप थोड़ा सब्र रखो। शामू यहीं कहीं गया होगा, अभी लौट आएगा। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उसी रात एक चूचू नाम के मनचले गांव वाले को वही कंबल रास्ते पर दिखता है। चूचू खुश हो जाता है। अरे वाह, क्या कंबल है, इसे उठा लेता हूँ, फिर अपनी राम प्यारी के साथ कंबल के भीतर पुच्चू पुच्चू खेलेंगे। ऐसा सोचकर चूचू वो कंबल उठा लेता है और उसे लेकर राम प्यारी के पास पहुँचता है और राम प्यारी से बोलता है। अरे ओ राम प्यारी, देखो कितना बढ़िया कंबल लाया हूँ। आज रात इसी में सोएंगे, मजा आ जाएगा। हाँ मेरे चूचू के मुरब्बे, लेकिन आज तो बापू घर पर है और अभी आता ही होगा, और जब तक वो है हम कुछ नहीं कर सकते, तो आज तो रहने ही दो। अरे चिंता काहे करती हो मेरी राम प्यारी? तुम छत पर आ जाना बस इस कंबल के साथ। हाँ, जंगल में मंगल करेंगे और तुम्हारे उस भुक्खड़ बाप को भी नहीं पता चलेगा। फिर चूचू वो कंबल राम प्यारी को देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह राम प्यारी, कितना बढ़िया कंबल लाई हो, हैं? तुम मेरी सच्ची बेटी हो। हाँ, आज मैं इसी कंबल में छत पर सोऊंगा। वाह, मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर भौचक वहाँ से कंबल लेकर छत पर सोने चला जाता है। आधी रात में चूचू छत पर रस्सी के सहारे चढ़ता है और छत पर जाकर भौचक के बगल में लेट जाता है। उसे पता नहीं होता कि कंबल के अंदर भौचक लेटा हुआ है। अरे प्रियतमा, ऐसे मुंह क्यों छुपा लेती हो तुम?
तुम्हारा चूचू ही है। चलो कंबल से मुंह निकालो और अपना चांद सा चेहरा मुझको दिखाओ। तभी चूचू कंबल जोर से खींचता है और कंबल भौचक के ऊपर से हट जाता है। प्रियतम है, अभी बताता हूँ गली के लफंगे, मेरी फूल सी बेटी पर डोरे डालता है? अभी बताता हूँ तुझे। अरे अंकल, आप यहाँ कैसे हैं? अबे मनहूस, ये मेरा घर है, मैं नहीं तो यहाँ तू होगा क्या? हैं? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन इससे पहले कि भौचक कुछ करता, कंबल उन दोनों को अपने लपेटे में ले लेता है और तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। द्वार आ गए। इस जादुई कंबल की वजह से कुछ ही दिनों में मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अरे कौन हो तुम है, और हमें काहे पकड़ लिया? अरे ले जाना है तो इस मनहूस को ले जाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे कंबल भी उन दोनों को उड़ाकर ले जाने लगता है। नीचे दो शराबी ऊपर उड़ते हुए कंबल को देख रहे होते हैं। अरे ये का सोहन भाई, लगता है हमका चढ़ गई है। हम अभी दो आदमी को उड़ता हुआ देखे मेरे भाई। भैया कैसी बात करत हो, हैं? लागत है तुम उस सुपरमैन वाली फिल्म देखे होगे। हाँ, तभी तुमका सब उड़त उड़त के दिखत है। नहीं नहीं सोहन, हम सही कहत हूँ। अगली सुबह राम प्यारी जोर जोर से रो रही होती है। अरे हमरे पिताजी ना जाने कहाँ चले गए, छत पर ही तो सोए थे, ना जाने कौन नास मिटा उनको उठाकर ले गए। हाय मेरे बापू। तभी वहाँ खड़ा सोहन बोलता है, जो कि नशे में धुत होता है। ज्यादा बनो मत राम प्यारी हैं, हमें पता है तुम अपने बापू के खो जाने से दुखी नहीं हो, बल्कि वो मन चले चूचू के खो जाने से दुखी हो, है? हमें सब बता रहा। सोहन की इस बात पर राम प्यारी को गुस्सा आता है और वो सोहन को पीटने लगती है। क्या कहा नास मिटे तूने? एक तो मेरे पिताजी खो गए, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। तभी गांव वाले बीच बचाव करके सोहन को छुड़ा देते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, भैया कुछ भी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इन कुछ दिनों से आए दिन गांव से आदमी गायब हो रहे हैं। तभी वहाँ खड़ा मोहन बोलता है, सही कहा था भैया, कल रात हम सब जंगल वाले रास्ते से आ रहे थे, हमने अपने ऊपर कुछ उड़ता हुआ देखा भाई। पहले तो हम समझ नहीं सके कि ई ससुरा है क्या है। देखो भैया, हमको लागत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वहाँ राजू आ जाता है। राजू के साथ एक साधु बाबा भी होते हैं। पुजारी को देख गांव वाले राजू से पूछते हैं, ये बहुत ही सिद्ध बाबा है और हमारी मदद के लिए आए हैं। हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल अब लोगों की बलि दे रही है ताकि वो और शक्तिशाली हो सके। अब उससे ये बाबा ही हमको बचा सकते हैं। उसके बाद गांव वाले साधु बाबा के साथ जंगल की ओर जाते हैं। बाबा एक गुफा के आगे जाकर रुक जाते हैं और बोलते हैं, बस इसी गुफा के अंदर वो चुड़ैल रहती है और तुम सबके आदमियों को उसने ही इस गुफा में कैद कर रखा है। वो इन सब की बलि देना चाहती है, बस हमें उन लोगों को यहाँ से छुड़ाना है। लेकिन बाबा, ये गुफा तो बंद है, हम अंदर कैसे जाएंगे? तुम उसकी चिंता ना करो, बस तुम सब लोग मशालें जला लो और जैसा हम कहें वैसा ही करना। गांव वाले बाबा के कहे अनुसार मशाले जला लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। बाबा अपने जादू से गुफा के अंदर रास्ता बना देते हैं। गांव वाले रास्ता बनते ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर सारे गांव वाले कैद होते हैं। अरे सारे गांव वाले तो कैद हैं और यहीं पर हैं। राजू बेटा, तुम जल्दी से सभी गांव वालों को छुड़ाओ, चुड़ैल आती ही होगी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। बड्ढे, तू फिर आ गया, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बार पहले तुझे ही मार डालती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल साधु को गर्दन से पकड़ लेती है और साधु बाबा चिल्लाते हैं, गांव वालों, वो जो चमकदार कंबल है उसे जला दो, उसके जलते ही ये चुड़ैल भी जल जाएगी।
गांव वाले वैसा ही करते हैं और कंबल में आग लगा देते हैं। कंबल के जलते ही चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे मर गई रे, अरे बुड्ढे साधु ये क्या किया तुमने गांव वालों। थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और सब गांव वाले आजाद हो जाते हैं।